अभी मैं निकल गई हूँ मार्केट के लिए। कहाँ जाऊँगी आप लोग को आगे ब्लॉग भी देखने को मिल जाएगा। अभी वासु को फ़िलहाल गए हैं छोड़ने अंदर कोचिंग, तो थोड़ी देर बस 5 मिनट लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी मैं दरियापुर से काफ़ी आगे निकल आई हूँ और सागन चौराहा बोलते हैं, तो इसके मतलब मैं पास ही पहुँचने वाली हूँ। तो एक रास्ता यहाँ से चौक की तरफ जाता है, जिसको मतलब घंटा घर भी बोलते हैं। तो सामने यहाँ रिक्शा जहाँ है इसके थोड़ा आगे से जाता है और मैं थोड़ी क्लिप ली हूँ। इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ पंच रास्ता, जहाँ एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ से मतलब 5 रास्ता निकला है, तो इस वजह से इसको पंच रास्ता भी बोलते हैं। तो ये छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन बहुत भीड़ यहाँ रहती है क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आप लोग मेरे और जो डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा। तो बस मैं सोच रही थी पूरा शुरू से क्लिप बनाऊंगी और शुरू से लेकर एंड तक मैं रास्ता बताऊंगी, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मुझे सीताकुंड ले चलिए और वहाँ का अच्छे से मुझे व्यू भी दिखाइए। तो बस यही मेरी कोशिश थी, तो छोटी क्लिप मैंने ले ली है। तो ये है क्या बोलते हैं, तिकोनिया पार्क बोलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। एक यहाँ से रास्ता वी मार्ट की तरफ जाता है और ये जो सीधा रास्ता है ये जाता है दीवानी की तरफ। तो बस उसके थोड़ा ही आगे जाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप प्यागीपुर से निकलते हैं तो एक बार भी किसी मोड़ पे मुड़ना नहीं है। जब दीवानी के पास आते हैं बस वही एक बार मुड़ना होता है, तो उसके पहले कहीं नहीं मुड़ना होता है, बस सीधे ही आ जाइए। तो अभी ये केश कुमारी कॉलेज है और इसके बगल में है खुर्शीद क्लब, जहाँ मतलब प्रदर्शनी लगती, मतलब एग्जीबिशन लगता है। लेकिन इस बार नहीं लगा कोविड की वजह से, मतलब 2 सीज़न चला गया नहीं लगा है। तो ये वही खुर्शीद क्लब है जहाँ पे मतलब मेला लगता है और कोई शादी के लिए भी कभी कभी बुक कर लेते हैं। और बस अभी थोड़ा सा यहाँ सोफ़ा वोफ़ा मिल रहा है, थोड़ी बहुत लकड़ी का सामान है। मैं वापस आते टाइम देखी थी, तो आप लोग थोड़ा सा लास्ट में देख लीजिएगा। तो आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ सीताकुंड, लगभग पहुंच ही गई हूँ। तो ये सुल्तानपुर का दीवानी है, अक्सर सब दीवानी बोलते हैं तो मैं भी दीवानी ही बोल देती हूँ। तो आप लोगों को दिखा दिया मेन गेट। बस इसके थोड़े से ही दूर जाने के बाद है, मैंने वीडियो स्पीड पे लगा दिया है। तो बस यही, इसके बाद एक बार भी नहीं मुड़ना है। ये सीधा ही थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा बस एक मोड़ आपको दीवानी के पास है और एक यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ भी एक तिराहा जैसे बन गया था। तो इसको बिल्कुल किनारे से जो है, मुझे इस तरफ का पूरा नाम गली रास्ता सब नहीं मालूम है, मतलब इस जगह का नाम। तो बस यही है कि बिल्कुल किनारे के मतलब रोड नहीं छोड़ना है जिस रोड पे हम थे। तो ऐसे ही सीधे आएंगे। यहाँ पे अमर उजाला का था, दैनिक जागरण का मतलब ऑफिस है, न्यूज़ वूज़ के लिए यहाँ पे आते हैं लोग। तो और इसके बगल भी एक कॉलेज है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, इसके बगल में ही शायद कुछ तो है, मुझे याद नहीं है, मतलब लेडीज़ का ही कॉलेज है, लड़के उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो बस ये पहुँच गई हूँ मैं सीताकुंड। मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है, जो ढलान सा होता है, थोड़ी देर दूर मतलब सीढ़ी, फिर उसके बाद ढलान। तो पैदल आते हैं तो और अच्छा लगता है, बाइक से तो थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता है। तो मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने शूट कर लिया। तो यहाँ पहुँचते मतलब कुछ भगवान जी का यहाँ पे मतलब एक ऐसे ही मूर्ति लगी हुई है। और ये जगह भी मतलब जो भगवान श्री राम जी के पुत्र थे लौह कुश, तो कुश के नाम पे ही बनाया है, इसलिए अब इसका सुल्तानपुर का नाम भी कुश भवनपुर हो रहा है। तो उन्हीं के नाम से ये सीताकुंड भी है। तो अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये बाइक लगा रहे थे मतलब पार्किंग में, तो ये यहाँ का व्यू है। और अभी मेरे साथ आ गए मैंने इनका आज ये चश्मा लिए थे, बहुत आंखों में धूल जा रही थी, तो इसलिए मैं इनको चिढ़ा रही थी कि आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो बस मैं पहुँच गई हूँ और इसके बाद मैं सोच रही हूँ अपनी वॉइस ना डालूँ, आप लोग थोड़ा व्यू एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में।
मैं आप लोग को बताई ही नहीं कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। और ये जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी यहाँ पे दिख रही किनारे पे, तो आज छठ है, छठ पूजा। तो कोई कोई लोग यहाँ सीताकुंड पे आते हैं छठ पूजा करने। मुझे ऐसे ही सुनी थी, लेकिन मैं आज पहली बार देख रही हूँ। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि यहाँ क्या हुआ था। तो आज मैं यहाँ आई थी किस लिए, वो मैंने अभी तक बताया नहीं। दरअसल ये जो बोरी है, इसमें ये चावल लिए हैं। और जब घर का गृह प्रवेश था तब ये मुझे पता नहीं किस लिए चावल ये पंडित जी निकाले थे। कुछ याद नहीं है कि ये मतलब दान के लिए संकल्प किया गया था, क्या किया गया था कुछ पता नहीं है, इनको भी नहीं, मुझे भी नहीं। तो एक दिन घर की सफाई कर रहे थे तब ये जाके मिला ऊपर कहीं, मतलब जो 2 छत्ती बनी है जिसको मतलब बारजा बोलते हैं यहाँ पे, तो वहीं रख दिए थे। जब मैं साफ़ कर रही थी तब ये मुझे मिला। तो ये देने का भी नहीं समझ में आ रहा था कहाँ दें। तो बोल रहे थे कि चल के वहाँ सीताकुंड में मछलियों को भी खिला देते हैं। और मतलब घर पे दान वाली चीज़ बहुत टाइम तक रखनी भी नहीं चाहिए, ऐसे 1-2 लोग बोले। तो इस वजह से बस आज सैटरडे है तो हम लोग बोले कि चलो चल के मतलब डाल आते हैं, मछलियों को ही डाल आते हैं। ये चावल बहुत छोटा छोटा जो चावल का टुकड़ा होता है किनकी जैसे, मतलब उसको तो हमारे यहाँ किनकी बोलते हैं। तो बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा है और धुला हुआ है। पता नहीं हवन के लिए एक्स्ट्रा धुलवा दिए थे, वो बच गया था, कुछ पता नहीं है, याद नहीं है। तो बस वही चावल ये यहाँ फेंक रहे थे मछलियों को। और मुझे अजीब लग रहा था कि हम मछलियों को मतलब चारा लाए थे खिलाने के लिए। यहाँ 3 लोग कटिया लगा के खुद मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठे थे, मतलब वो मछलियों को खाने के लिए बैठे थे और हम लोग मछलियों को खिलाने आए थे। तो बड़ा अजीब मोमेंट था वहाँ पे। तो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे तो नहीं अच्छा लगता जो लोग नॉनवेज खाते हैं। सॉरी, शायद किसी किसी को अच्छा भी ना लगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब इतने सारे चीज़ हैं मतलब वेज में, क्या ज़रूरी है कि नॉन वेज खाएँ। मुझे तो बस एक ही बात नहीं समझ में आती कि जैसे इंसान कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसका संस्कार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। शायद जो लोग नॉन वेज खाएं तो उनको मुझे गाली भी देने का मन करे, लेकिन मतलब एक तरफ तो संस्कार भी करते हैं अपने ही फैमिली के, अगर कोई चले जाए, और एक तरफ जानवर मार के खुद खा भी लेते हैं। तो ये अजीब, मुझे समझ में नहीं आया क्या इन लोगों का संस्कार है। पहले तो कुछ लोग जो जंगल में होते हैं वही नॉनवेज खाते थे, आदिवासी लोग, लेकिन अभी तो पता नहीं, ठाकुर भी ब्राह्मण भी सबको पता नहीं क्या हो गया है। पर मुझे तो नहीं अच्छा लगता। हाँ, हम लोग मांसाहारी में सिर्फ दूध ऐसी चीज़ है जो लेते हैं और हमेशा से लेते ही आ रहे हैं, तो वही है। लेकिन उसके लिए हम लोग सेवा करते हैं, तब दूध ऐसे ही किसी को मार के तो नहीं पिया जाता। दूध तो मतलब वो सब चीज़ इतना नहीं है। हाँ, मांसाहारी में तो आता ही है। तो चलो, अब मैं इसके आगे मैं शायद ज़्यादा बोल दूँ तो ज़्यादा ही बुरा लग जाए। तो यहाँ एक मंदिर है शनिदेव भगवान का। तो यहाँ मैं घर से आते ही मैं दिया बाती लेके आई थी। मैं सोच रही था सैटरडे है, चल के मैं दिया भी जला दूँगी। तो मैं माचिस दिया लेके आई थी, मतलब सरसों के तेल में बाती वाती सब। यहाँ मैं फूल ले रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सचमुच कमल का फूल है कि या ऐसे ही, क्योंकि ऐसे नकली भी फूल मिलता है। इसका भी नाम कुछ अलग है, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो सब लोग सोचेंगे इनके यहाँ हर चीज़ का एक अलग ही नाम रहता है। तो वो सेम ऐसे ही होता है, कई वाइट कलर में, ऐसे पिंक कलर में, बहुत सारे कलर में खिलते हैं। पर मैंने एक ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था और सूंघ के तो मैं ट्राई नहीं कर सकती थी। कमल के फूल में थोड़ी खुशबू होती है और इसको तो मैं सूंघ नहीं सकती ना, सूंघने के बाद चढ़ाऊँगी कैसे, और बाकी का भी तो नहीं सूंघ सकती। तो यहाँ मैं दोबारा कुछ और लेने आई थी दुकान से, शायद मैं कुछ भूल गई थी, ऐसे ही कुछ लेने आई थी। तो मैं देख रही थी दिए सजाए थे, उसमें बाती, उड़द की दाल और पता नहीं क्या क्या डाले थे। तो यहाँ ये मंदिर है शनिदेव महाराज का। तो बोलते हैं कि अगर शनिदेव के मंदिर जाएं तो मतलब आँख में आँख डाल के शनिदेव को नहीं देखना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँगी, एक बार मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद बोलते हैं तो इस वजह से देखना तो चाहिए, लेकिन आँखों में आँख डाल के जैसे हम लोग और भगवान जी को और माता रानी जी को हम निहारते रहते हैं, ऐसे नहीं निहारना चाहिए बोलते हैं। तो यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी, बोले कि तुम ही दिया जला दो। मैंने कहा नहीं, पहले तुम ही कर लो पूजा, दिया जला लो, तो उसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ अभी ये फूल वूल चढ़ा रहे थे और मेरा कैमरा किस लिए हिल रहा था कि जहाँ मैं खड़ी थी उसके बगल में ही बहुत अच्छी सी क्यारी से छोटा सा गार्डन बना था, बहुत सारे फूल थे, लेकिन गेट हम अक्सर करके बंद रहता है। बाहर से देखिए, अंदर नहीं जाने देते हैं। ये फूल वूल की मतलब बीज डाले रहते हैं, नए नए
फूल की कटिंग वटिंग डाले रहते हैं, तो कोई जाए नुकसान करे इस वजह से अक्सर बंद किए रहते हैं। पर मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, जाने का भी मन करता है, लेकिन रीज़न वही है, गेट बंद रहता है। तो मैं बस वही बगल में देख रही थी, मेरा कैमरा हिल भी रहा था। तो अभी ये कर लिए हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फूल है मैं भी चढ़ा देती हूँ और दिया जला लेती हूँ। तो इसके पहले मैं एक बार आई थी, जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मस था, उसका मैं 1-2 प्लांट लेके गई थी। पिंक और वाइट में मिक्स है, अभी भी है मेरे पास, बहुत अच्छा खिलता है फूल। तो मैं लेके गई थी, इस बार मैं नहीं ली क्योंकि गेट बंद था। तो अभी मैं भी पूजा कर ली हूँ, बस इसके बाद मैं चलती हूँ घर, सीधे घर जाना है वासु को लेके। तो यहाँ का थोड़ा सा व्यू मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरा तो व्रत था, मैं छठ भूखी थी, और ये तो ले रहे थे अपने लिए लाई वाई कुछ ले रहे थे। मुझे 2-3 बार बोले चल के ले लो, मैंने कहा आज मैं व्रत हूँ, कुछ ज़्यादा ही पूछ रहे हो। तो ये यहाँ मंदिर तो वही शनि भगवान का, एक यहाँ छोटे से 1-2 मंदिर और हैं, और बाकी तो बस वैसे ही धर्मशाला बना है, कोई किसी को पूजा पाठ कुछ करना होता है तो इसके लिए स्पेस है। और ये जो है, ये जब जो बोलते हैं छठ होता है, छठ महारानी जो मतलब सुबह पूजा होता है, ज़्यादा करके बिहार की तरफ होता है, तो वो पूजा जब यहाँ होता है तो ये सबके नाम वाम लिख के रखे, मुझे वो मैं देखी नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता भी नहीं है, तो इसीलिए ये सब रखे हैं। तो बस अभी मैं यहाँ सीतापुर से निकल चुकी हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा था, आज मैं बहुत टेंशन फ्री थी। और गणेश घर पे सो रहा था, अम्मा घर पे थी गणेश को देखने के लिए, और वासु को मैंने कोचिंग छोड़ा था। तो आज हम दोनों बिल्कुल मतलब घूम रहे थे, मतलब बिल्कुल कपल की तरफ, कोई टेंशन नहीं था कि बच्चे साथ में हैं, क्योंकि वासु को मैंने जब कोचिंग से लिया तो वो शुरू कर दिया, बीच में बैठा रहता है, एक बार वो सीट पर बैठता है, एक बार मेरे पैर पे बैठता है, तो वो मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जब वो मिला मुझे कोचिंग से, मैंने कहा अभी तक मैं कितनी फ्री थी, आज़ाद थी, तो भी मैं घूमते घूमते, ये पर्यावरण पार्क है, मैं उस रोड से आ रही हूँ। तो अभी इनका थोड़ा मतलब फ़ोन आने लगा, तो ये रुक के थोड़ी देर बात करने लगे। और ये व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे हरा भरा और सब ऐसे गाय भैंस देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भी समझो, मैं गांव से हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और मुझे जानवर के तो सारे जानवर के बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली तो मैं पाली भी हूँ। और मैं मैके में थी तो बहुत सारे मेरे यहाँ 12-15 कुत्ते थे, 6-7 बिल्लियाँ थी, सब मैंने पाले थे। तो लेकिन मुझे खास करके मतलब गाय के भी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और बकरी के बच्चे तो पूछो मत, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं वहाँ से निकल गई हूँ और आ गई हूँ यहाँ, पूजा भंडार बोलते हैं, पूजन भंडार, हाँ पूजा भंडार नहीं, इस दुकान का नाम है, शॉप का नाम पूजन भंडार है। इनके यहाँ पूजा से रिलेटिव सारे सामान मिलते हैं। तो मैं ये झूला देख रही हूँ ठाकुर जी का, और मुझे बड़ा ही मतलब अट्रैक्ट लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन एक रीज़न था कि मेरी फैमिली मतलब ससुराल में बहुत बड़ी है, तो मतलब किसी की डेथ हो गई है तो सूतक पड़ा है, और आज सोमवार है, तो आज सोमवार के दिन भी शुद्ध है, एक कच्चा शुद्ध बोलते हैं और एक पक्का शुद्ध कल मंगलवार को है। तो बस इस रीज़न से मैं नहीं कुछ ले पा रही हूँ, इसलिए इस बार मैं कोई खास अष्टमी की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ खास ठाकुर जी के लिए नहीं ली हूँ, तो मेरा मन भी बड़ा अजीब सा है, दुखी भी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ठाकुर जी के छठी तक या मैं बरही तक कुछ नया ठाकुर जी के लिए लाऊँ। तो बस यही बात थी, मैं खाली हाथ दुकान से आई, सिर्फ मैं धूप बत्ती अगरबत्ती यही मैं लेने गई थी। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से भी, और इसके बाद मैं जाऊँगी, मैं सूट दी थी सिलने के लिए, लगभग 1.5-2 महीना हो गया है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। ये है बोलते हैं लोहरा मऊ रोड बोलते हैं, जो यहाँ के लोकल होंगे उसके लिए मैं यहाँ के सारे नाम बता रही हूँ। तो यहाँ ये अम्बे बुटीक करके है, और इसके थोड़ा ही बगल चारू ब्यूटी पार्लर है, और थोड़ा आगे और जाएंगे तो पेट्रोल टंकी है यहाँ की लोहरा मऊ रोड की। तो मुझे जहाँ तक एड्रेस पता है मैं बता दी हूँ, तो जिसको मतलब सिलवाना हो सिलवा सकते हैं, बहुत अच्छा सिलती हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है, अगर आप उसका रीयूज़ करना चाहती हैं तो वो भी बहुत अच्छे से बनाती हैं। मैंने इनको दिया भी है, बनवाया भी है। तो इनके यहाँ 3-4 कारीगर भी हैं, वो अपना अभी टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनकी अभी 1 साल की बेबी है, इस वजह से। और कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं उनकी बड़ी तारीफ़ कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छी मतलब बुटीक है। तो बस चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। ओके फ्रेंड्स, बाय।